भाई आपने जो बोला आपकी जो फोटोग्राफ है, तो इसमें आपने सब कुछ खाया, कोई मतलब आपने आपको स्टाफ नहीं करा? अभी भी मैंने सब कुछ खा रहा हूँ और अभी भी मैं नीचे मैं पहुँचने वाला हूँ रिप फॉर्म में और आई एम ईटिंग एवरीथिंग। मैं रोज दिखाओ तो सही भाई, लेट्स सी हिज एब्स। ये देखो यार, ये पाजी के नेचुरल एब्स रहते हैं ऐसे ही। तो पाजी ये मतलब आप सिर्फ प्रोटीन पे फोकस रखते हैं? नो, इट्स नॉट दैट। डोंट टेक द स्टेटमेंट इनकरेक्टली। मैं प्रोटीन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर प्योर वेजिटेरियन, जिसकी वजह से वो उनका प्रोटीन डेफिशिएट में रहता है, कम रहता है। मैंने ये नहीं बोला प्रोटीन पूरा करो, तकरीबन सबका प्रोटीन कम रहता है और उसको इग्नोर करते हैं, इसलिए उसको पूरा करने के लिए ज़रूरत है, बाकी तो सब खा लेते हैं। तो आपने इसको करने के लिए सब कुछ खाया, आपने कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट फॉलो नहीं करी? मतलब आप स्पेसिफाइड करी है, क्वांटिटिव बोल तो रहा हूँ, आपको क्वांटिटी कंट्रोल करनी है। अपना एग्जांपल दो भाई, एक मील का एग्जांपल दो। मील का एग्जांपल सपोज करो, मेरे को ना आज तक पूरी जर्नी हो गई कि मैंने ना सुबेरे उठ के ब्रेकफास्ट बिना दलिए के कभी किया हो, मेरे को याद नहीं है। दलिया दूध तो मेरा है ही है, ये मीठा नमकीन, हाँ दोनों, मीठा भी नमकीन भी, जो आता है ले लेता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं कि मीठा नहीं है। मतलब चीनी या शुगर फ्री? चीनी ठीक है। जलेबी मेरी फेवरेट है और मैं आइसक्रीम तकरीबन एक बारी तो रोज खा लेता हूँ। मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी? हाँ, अभी भी खा लेता हूँ, रोज भी खा लेता हूँ, अभी भी खा रहा हूँ, ठीक है। और कस्टर्ड और खीर बादाम के साथ और नट्स के साथ मेरी फेवरेट है। अगेन याद रखना, एवरी फूड इज अ एनर्जी सोर्स। आपको ध्यान देना पड़ेगा आपकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है और आप कितना इनटेक कर रहे हो, और वही डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी में अंदर वो एफडी में ट्रांसफर हो रही है कि वो एज अ एनर्जी आउटपुट होकर बाहर जा रही है, स्टोर नहीं हो रही। तो गैस पॉइंट सिंपल है कि आपको जो खा रहे हो ना, अगर आप जला रहे हो और प्रोटीन डेफिसिट नहीं हो, प्रोटीन की कमी नहीं है बॉडी में, तो बॉडी आपका मसल आपका गिरेगा नहीं। और अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा है, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, तो बॉडी फैट अपने आप मिनिमाइज होता रहेगा और दिखते रहेंगे। कितना टाइम लगता है भाजी ये नेचुरल एब्स दिखने में? अगेन डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड कितना है। अगर उसके पास बैकग्राउंड अच्छा है, उसके पास मसल मास अच्छा है, उसके पास मसल इंड्योरेंस अच्छी है, उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है, क्या वो एक्सरसाइज कर पा रहा है, क्या मैं उसका फिजिकल आउटपुट करा पा रहा हूँ, क्या वो 5 मिनट में थक जाता है, क्या वो 10 मिनट में थक जाता है, वो बोलता है कि मैं 2 घंटे भी वॉक कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं इतनी एक्सरसाइज कर पाता हूँ, मैं इतना वजन भी उठा लेता हूँ। एक बोलता है मेरे को वजन ही नहीं उठाना आता है, मेरे को अभी वेट लिफ्ट भी नहीं करना आता है। तो बहुत सारी कंडीशन है इसमें। बट आप अगर एक डिपेंड करता है उसका बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। सपोज करो उसकी बॉडी में 30% का बॉडी फैट परसेंटेज, तो उसको ना तकरीबन एब्डोमिनल विजिबल करने के लिए अपना बॉडी का फैट परसेंटेज तकरीबन 10 से 13% के बीच में लेके आना पड़ेगा। किसी का 14% में भी आ जाता है विजिबिलिटी, ऐसा नहीं है, बट दिस इज द रेंज जहां पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर आ गया तो आपका एब्डोमिनल विजिबल हो जाएगा। तो कितना टाइम लगता है भाई 25% या 30% से 14% आना पड़ा? नो, जेनेटिक टू जेनेटिक फर्क पड़ता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज ट्रेनिंग अच्छी कर रहा है, अगर आप बहुत एग्रेसिव हो और आप सारी की सारी रूटीन फॉलो कर रहे हो और अपना क्वांटिटिव न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैलकुलेट करके खा रहे हो और आपको पता है आप कितना खा रहे हो, तो आप ना 1 साल के अंदर अंदर आप अपने आप को पूरा चेंज कर पाएंगे और अपने विजिबिलिटी एप्स देख पाएंगे। और वो मुझे याद है आपकी जो फोटोग्राफ भी है बिफोर आफ्टर जो आपने डाली है, वो मेरी अगर आप देखेंगे वो विद इन 3 to 4 मंथ्स की है, बिकॉज मेरे पास बैकग्राउंड है, मेरे पास फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, मैं एग्रेसिव एक्सरसाइज कर पाता हूँ, मैं बहुत सारा आउटपुट भी क्रिएट कर पाता हूँ। तो आउटपुट क्रिएट करना है तो बॉडी को डेफिशिएट में रखना है कैलोरीज का डेफिशिएट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कम खाना है। डेफिशिएट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बॉडी में से हरकत ज़्यादा करनी है और कैलोरीज इतनी देनी है ताकि आपकी बॉडी में डेफिशिएट कैलोरी क्रिएट हो जाए कि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो और उसके कंपैरेटिवली में अंदर इनटेक कम है, तो आपकी एक डेफिशिएट क्रिएट हो रही है जिसके कारण आपका अंदर की एनर्जी यूज हो रही है उस आउटपुट के। जलाना ज़्यादा है, जलाना ज़्यादा है। तो खा आप उतना भी सकते हो, लेकिन अगर आप जलाने की क्षमता रखते हो, बर्न ज़्यादा, अपनी बॉडी को ज़्यादा बर्निंग फर्नेस रखते हो, तो आपका बॉडी फैट मिनिमाइज हो जाएगा। तो भाजी इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने कोई स्पेसिफिक एब्स की कोई एक्सरसाइजेस भी? कोई नहीं, मैंने एब्स की एक्सरसाइज ही नहीं की। सो आई हैवंट डन एनी एब्स एक्सरसाइज बिकॉज आपको अगर पता हो, आप बहुत सारे सियाने भी हैं, बहुत सारे जितने भी हमारी कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं, मल्टीपल जॉइंट्स की मूवमेंट्स हैं, और आप जिसमें आपकी बॉडी स्टेबलाइजेशन को फोर्स करती है, जहाँ पे आपके पास बैक पैडिंग नहीं है, आप वहाँ पे आपके कोर मसल्स एक्टिव होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उस मूवमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर मैं बेंट ओवर रोइंग कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मेरा कोर का एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, मेरे को स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं होती। एब्स की जो एक्सरसाइज करते रहते
करते हैं लड़के, 1000 क्रंचेस। आप अगर कोई ये बना के बोल रहा है कि ये 6 एक्सरसाइजेस टू डू द एब्डोमिनल और टू गेट द 6 एब्डोमिनल और ओब्लिक्स की एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज करें और आप